हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स यूपीएससी के साथ साथ एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज जो कि पीसीएस है उसको क्लियर कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी टू क्लियर एचसीएस विद यूपीएससी। दोज who are preparing for UPSC, how they can just change their approach a bit and they can easily clear HCS Haryana Civil Services exam. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी, सोर्सेस, क्या अप्रोच रहनी चाहिए यूपीएससी के साथ साथ हरियाणा सिविल सर्विसेज को क्लियर करने के लिए। इसी के साथ क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं यूपीएससी और एचसीएस में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमारे सामने आता है वो है कि एचसीएस को हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, क्या रीज़न है कि एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज हमें देना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टेट पोस्टिंग। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी कार्डर मिल सकता है, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। बट अगर एचसीएस आप देते हैं तो आपके लिए स्टेट पोस्टिंग बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल आपको वहीं पे ही रहना है। पोस्ट आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, रैंक जो कार्डर है वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एसडीएम मिल जाए, डीएसपी मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एक्सेट्रा मिल जाए, आपको तहसीलदार मिल जाए। वो धीरे धीरे करके प्रमोशन होता रहता है, बट बेस्ट थिंग इज़ स्टेट पोस्टिंग। नेक्स्ट इज़ हेल्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर और अल्टरनेट ईयर। अब लगातार ही इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है और ऑलमोस्ट हर साल इसका पेपर हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था 2019 में हुआ था, फिर 2021 में हुआ था, एंड उसका ही री एग्ज़ाम 22 में हुआ था, देन 23 एंड 24 में हुआ था। ठीक है, 23 में हुआ था 2022 वाला और 24 में होता 2023 वाला। और इस साल भी अभी जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि 2024 में भी वापस से होगा, जो 2025 तक ये प्रोसेस पूरी हो पाएगी। तीसरा जो पॉइंट है कंकरेंस विद यूपीएससी सिलेबस। इसका बहुत सारा सिलेबस जो प्रीलिम्स का एंड मेंस का वो यूपीएससी से बहुत ज़्यादा मैच करता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज़ कवरेबल सिलेबस, क्योंकि यूपीएससी के को अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में इसमें सिलेबस बहुत ही कम होता है। प्रीलिम्स का अभी हम देखेंगे, मेंस में सिर्फ 4 पेपर्स होते हैं, 2 लैंग्वेज के, एक जीएस का और एक ऑप्शनल का। तो बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल एथिक्स नहीं है एंड एसए का पेपर नहीं है। बहुत सारे जो जीएस 3 में यूपीएससी के जीएस 3 में टॉपिक्स होते हैं वो नहीं हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी का काफ़ी पार्ट नहीं है। तो वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचसीएस प्रीलिम्स को, कि किस तरीके से यूपीएससी के साथ साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरीके से एचसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, बाकी हम क्वेश्चन पेपर को देखते हुए डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक अप्लाइड जनरली बहुत कम आता है, बट जो बुकिश जो है, अगर आपने 6th to 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं अगर साइंस की, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू to attempt those questions of science and tech in HCS prelims. I'm talking about HCS prelims. Static portion, बेसिक जो यूपीएससी में पूछा जाता है उसी लाइंस पे पूछा जाएगा एचसीएस में। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या क्या किस तरीके से पूछा जाता है। करंट अफेयर्स अगेन बेस्ड ऑन द यूपीएससी लाइन। तो एक बार हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को, जो इस साल आया था 2024। ये आई थिंक 11 फरवरी को हुआ था 2024 को। तो उस पेपर को हम देख लेते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो इस साल हुआ था। ये HCS 2023 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसका ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिलेट्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बेसिक है, इसमें ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी एनवायरनमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें स्पीशीज़ उनका क्या स्टेटस है वो पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे लायन टेल मैकेक
ब्लू शीप, डेजर्ट शीप, हॉर्नबिल एंड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल तो जैसे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में एक हॉर्नबिल आता है, ग्रेट हॉर्नबिल। ओके, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं यूपीएससी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पे सही तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं। काफ़ी इजी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टाइप के मैच द फॉलोइंग जो है ये आ रहा है, तो इसमें एस्टिमेट लगाना आसान होता है। ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, बट ज्योग्राफी अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट लगा ही लेगा। ठीक है, जैसे नेलोर, ये तो पता ही हमें कि यहाँ पे कोल मिलता है। ठीक है, तो इसी से ही हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं। नेलोर में लिग्नाइट की माइंस हैं। ओके, देन ये क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे ही है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत हम एस्टिमेट लगा ही सकते हैं। जैसे प्रेशियस मेटल्स के ऊपर दे रखा है, फेरस, नॉन फेरस दे रखा है। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, ये हमें पता ही है, मार्बल CaCO3 होता है, ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, पोटाश पोटाशियम से बना होता है, तो नॉन मेटालिक 3 तो ऑब्वियसली हो ही गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसमें से आंसर। ओके, सेम उसी पैटर्न पे है। इसमें ओनली वन ओनली टू से भी इस साल कुछ क्वेश्चन आए थे। जैसे ये एक देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, शिपिका, लिपू लेक, जेल्प लेक और बुर्जिल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। और भी ऐसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सिंपल सिंपल आएंगे। ओके, जैसे ये है, इसमें अगर आपने फिज़िकल ज्योग्राफी जो है उसका अगर आपने पढ़ा होगा, फिजिकल सॉरी ज्योग्राफी में जो ये है अपना क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, ये थोड़ा जो है स्पेसिफिक है। तो जैसे नाइग्रा फॉल, विक्टोरिया फॉल, नाइग्रा फॉल तो हाईएस्ट फॉल है, ये बहुत ही ज़्यादा वो है, फेमस भी है। ओके, तो यहाँ से भी आप एस्टिमेट उससे लगा सकते हैं। जैसे सी है, सी का हमें पता है नाइग्रा फॉल ये अमेरिका में कहीं पे ही है। अगर नहीं भी पता तो ये तो पता है हमें कि वेनेजुएला में नहीं है, तो सी अगर 1 पे है तो ये हटा दो। ठीक है, और C3 में भी नहीं है, ये हटा दो, तो ये दोनों आपके पास ऑप्शंस बच गए। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी हो जाता है इनको करना। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी थोड़ा टफ है, इसमें रिज़र्व बैंक की कुछ गाइडलाइंस थी। ठीक है, एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उसके ऊपर ये पूछा गया। तो ऑल इन ऑल क्या है, अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप देखेंगे कि इट एग्जेम्प्ट्स ऑल द टैक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एग्जाम्प्ट नहीं करता है। जैसे ये वाली अगर आपने स्कीम पढ़ी हो, ये रिफ़ंड कर देता है। ठीक है, स्क्रैप्स जो होती हैं उसके बेसिस पे ये रिफ़ंड कर देता है। उस तरीके से आपको इसमें करना है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा मतलब एक्यूरेट नॉलेज जो है ना, जो वर्ड है उसको पकड़ना है आपको। जो वर्ड के बेस पे भी इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट पढ़ के, बार बार स्टेटमेंट पढ़ के वो वर्ड जो है उसको इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है वर्ड के थ्रू। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जैसे ओनली 1 ओनली 2 वाला मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें है भारत एंड लॉन्ग पी पॉटरी छत्तीसगढ़, और ये इस तरीके से मैच करना है, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3। तो यहाँ पे तो मतलब आई थिंक यूपीएससी वाले को भी कुछ इतना कुछ खास पता नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो अवॉइड करो आप। ठीक है, यहाँ मतलब आई वुड से 66% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, 33% चांसेस हैं, सॉरी 66 नहीं, 75% चांसेस है कि आपका गलत होगा। और यहाँ पे तो ऑप्शंस चलो 4 हैं, और 25% चांसेस हैं कि आपका सही हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी को कुछ पता होगा। बाई चांस तुक्के से किसी को कोई एक क्वेश्चन पता लग, एक पॉइंट पता लग जाएगा, बाकी में थोड़ा एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा प्रीलिम्स का पेपर आपका इस साल आया हुआ था। ठीक है, अब डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके वापस डिस्कशन पे आते हैं। तो हम यहाँ पे थे करंट अफेयर्स, सेम यूपीएससी की लाइंस पे आपको करना है।
कोई ना कोई एक मैगज़ीन के थ्रू आपको ज़रूर अपडेटेड रहना है। सोर्सेज क्या क्या रह सकते हैं? अगर आपको HCS की तैयारी करनी है, अभी प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट सेम जो आप UPSC में देते हैं वो देते रहिए, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, बिकॉज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वगैरह सब UPSC के पैटर्न पे है। इस साल हरियाणा स्पेसिफिक जो क्वेश्चन थे, हरियाणा स्पेसिफिक जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन थे, वो एटलीस्ट 4 या 5 थे टोटल, उससे ज़्यादा नहीं थे, ओके। बाकी सब सिमिलर टू UPSC, जैसे मैंने बताया पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये सब UPSC के ही पैटर्न पे थे। हरियाणा स्पेसिफिक 4 या 5 क्वेश्चंस थे। किसी को फिर भी थोड़ा बहुत अगर एस्टिमेट लेना है तो उसके लिए मैंने कुछ सोर्सेज यहाँ पे बताए हुए हैं। अरिहंत की बुक आती है हरियाणा GK पे, बेसिस के लिए दैट सफिशेंट, दैट वुड बी गुड। बट अगर थोड़ा आपको ज़्यादा करना, और ये सॉरी पहले इसी को हम टैकल कर लेते हैं इस पॉइंट को, कि अगर हरियाणा से रिलेटेड ही आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है कि भाई इन केस जैसे UPSC का हर साल पैटर्न बदलता जा रहा है, अगर हरियाणा PCS का बदलता है तो उस केस में आपको अगर सेफ साइड लेके चलनी है तो आप गस्टीज ऑफ हरियाणा को आप पढ़ सकते हो। ये कहाँ से मिलेंगी? ये मैंने 2 वेबसाइट्स दे रखी हैं। सेंसस इंडिया government.in जो है gov.in, इस पर हरियाणा स्पेसिफिक आपको कॉलम मिल जाएगा, टैब मिल जाएगा, आप उस पर जाके इनको डाउनलोड कीजिए, तो वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। रेवेन्यू हरियाणा और gov.in, इस पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक आपको PDF मिलेंगे, आपको उनको ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद हरियाणा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपको ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज पता नहीं कब इनसे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इनकेस इनसे कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया तो जिन्होंने पढ़ा है वो एज में रहेंगे, तो आपको ये तो ज़रूरी पढ़ना है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड दीज 2 PDFs, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मेंस के ऊपर। अब मेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जनरल स्टडीज़ का, ओके। जनरल स्टडीज़ में बेसिक जो टॉपिक्स आते हैं वो आ जाएगा हिस्ट्री, वो भी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर अगेन रिलेटेड टू इंडिया, ज्योग्राफी रिलेटेड टू इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो बेसिक UPSC में पूछे जाते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक जो करंट अफेयर बेस्ड है वो पूछा जाएगा, उससे आगे पीछे नहीं पूछा जाता है। जैसे अगर आप RAS लेते हो तो स्टैटिक से भी बहुत कुछ पूछा जाता है साइंस एंड टेक में। UPSC में जैसे करंट अफेयर पूछा जाता है वैसे ही सेम HCS में ही पूछा जाता है, ठीक है। वही सेम मैगजीन्स पढ़नी है, वही बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। इंटरनेशनल रिलेशंस अगेन बेस्ड ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ UPSC। सोशल जस्टिस बहुत कम आता है मेंस में, बट वो भी UPSC की लाइन पे। ये एक डिफरेंस है। ये स्टैटिस्टिक्स हर साल 2 क्वेश्चंस इसके आते हैं, 2 से 3, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है। और एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। जैसे ये इस साल का GS का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन से ये देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में इसमें पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा गया है। डायरेक्टली जो हमारे UPSC में भी टॉपिक्स है कि पर्सनालिटीज़ इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो वो पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट बहुत ही सिंपल, इवन स्पेक्ट्रम में तो डायरेक्टली दे रखा है, इसका एक चार्ट बना के दे रखा है, ठीक है। इंडियन डेमोग्राफी के ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स एंड चैलेंजेस, ठीक है। पॉपुलेशन कमिटी, अभी कुछ पिछले साल की ही अगर हम कुछ मैगजीन्स देखते हैं तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आया, ये टॉपिक कवर किया गया है विजन की मैगजीन में, आई थिंक। MS स्वामीनाथन, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, वेरी हॉट टॉपिक लास्ट ईयर। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड, उससे रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटी सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, थोड़ा आपको इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा आप सोचेंगे अपने आप आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट को ये इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। एलिसिट ड्रग ट्रेड,
एंड अब्यूज़, ड्रग ट्रेड एंड अब्यूज़ के बारे में कहा गया है। चाइल्ड लेबर, ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, अगेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ज्ञानवापी जो है केस चल रहा था उससे रिलेटेड, और जो हमारा अयोध्या केस चल रहा था हमारे देश में उससे रिलेटेड, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा है इसमें, इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट इलैबोरेट द मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर एमिशन कंट्रोल। ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो भी अर्बन एग्लोमरेशंस एंड वो उसके इफ़ेक्ट प्लस क्या क्या मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब बताना है। इंडिया की सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी, उसके बारे में BRI डायरेक्टली क्वेश्चन। ओके, ब्रिंग आउट द कोरिलेशन बिटवीन दीज 3 टर्म्स एंड ट्रेस स्ट्रैटेजी बाय नीति आयोग। ये थोड़ा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी ये तो काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको इन तीनों टर्म्स को सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, फिर रिलेशन बताना है इसका इससे एंड इन दोनों का। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा बट हो जाएगा। लास्ट ईयर आदित्य L1 का जो टॉपिक था जो मैगजीन्स में था, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछा गया है। यू हैव टू राइट सम पॉइंट्स, डायग्राम ऑफ व्हाट, कि क्या क्या ये एनालाइज करेगा। जैसे जो क्रोमोस्फेयर है सन के अराउंड, उसको ये चेक करेगा, तो वो सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही बेसिक है। इसमें आपको बस थोड़ा पॉइंट्स याद होने चाहिए, कौन कौन सी स्कीम्स या कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, प्रोज कॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑब्जर्व, क्या क्या मेन फीचर्स आपको इसमें दिखें। अगेन यहाँ पे क्या हिस्टोग्राम बनाना है, यहाँ पे आपने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपने देखा हिस्टोग्राम। ठीक है, और ये किसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब वापस चलते हैं डिस्कशन पे। तो अभी हमने देखा कि बाकी सब तो UPSC के ही लाइंस पे है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा एक अलग पार्ट है। तो अब स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या है, आप 9th 10th में जो NCERT है मैथ्स की, उसको पढ़ें। उसमें स्टैटिस्टिक्स का कहीं ना कहीं आपको जो पार्ट मिलता है उसको ज़रूर कवर करें आप। ठीक है, और कहीं पे YouTube की वीडियोस वगैरह मिलती हैं, आप उसमें से ज़रूर स्टैटिस्टिक्स को कवर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। ये UPSC में भी होता है, बट UPSC में ये है क्वालिफाइंग। 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ये स्कोरिंग है, यहाँ पे इसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। HPSC में HCS में 100 मार्क्स का आता है। मिनिमम 33 तो आपको लेके ही आने हैं, 33 से कम है तो आप यू आर फेल। ठीक है, बाकी में आपके चाहे कितने मार्क्स हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लैंग्वेज के हिंदी एंड इंग्लिश में 33% लेके आने हैं, यानी 33 मार्क्स एक्चुअली लेके आने हैं। ओके, जो UPSC की तैयारी करें उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या क्या इसमें आता है, प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन, एसे, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अब प्रेसी राइटिंग, कंप्रीहेंशन बहुत ही सिंपल आता है। कंप्रीहेंशन, एसे, वोकैबलरी, तो अगर इसको हम देखते हैं तो कंप्रीहेंशन जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल सा आता है। अब इसमें मतलब डायरेक्टली आप अगर पैसेज पढ़ेंगे, UPSC वाला नहीं आता। UPSC में जो CSAT में आता है उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा आपको लॉजिक कॉमन सेंस लगाना है, डायरेक्टली आपको पैसेज में से आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसे अगेन जो UPSC तैयारी कर रहा है वो ऐसे की तैयारी करेगा। 300 वर्ड्स का अराउंड लिखना होता है। इवन UPSC वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना। ठीक है, उनको लंबे लंबे 1000 1200 वर्ड्स के लिखने होते हैं, बट वो 300 वर्ड्स में बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, वोकैबलरी सिंपल वोकैबलरी होती है, थोड़ी बहुत आपको मैं अभी सोर्सेज बताऊंगा, उनसे आप एक्सेल कर सकते हैं। ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, अगेन मैं उसके लिए सोर्सेज बता देता हूँ। सोर्सेज क्या रहेंगे आपके, SP बख्शी की एक बुक आती है इंग्लिश की, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, वो थोड़ा मोटी है बुक। एंड प्लिंथ टू पैरामाउंट,
पैरामाउंट अकेडमी जो है, प्लस टू पैरामाउंट, उससे आप उसकी इंग्लिश की बुक आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप एक बार इसके PYQs को देखें, जो HCS के PYQs हैं, उसमें आप देखेंगे ईडियम फ्रेजेस भी थोड़ा बहुत मिल रहे हैं, एंड सिनोनिम एंटोनिम्स वो सब आप देख सकते हैं कि किस लेवल के आ रहे हैं, फिर आप उसे कवर कर सकते हैं। CAPF के PYQs जो हैं, उससे आप प्रेसी राइटिंग एंड ऐसे थोड़ा बहुत एस्टीमेट आप लगा सकते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ग्रामर करनी है तो CGL के PYQs जो हैं उनको आप ज़रूर रेफ़र कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके। कई बार तो CGL के जो PYQs के जो वोकेबलरी है, ग्रामर है, उससे मैच भी हो रहे हैं इनके क्वेश्चंस, HCS इंग्लिश के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, जो कि है हिंदी। UPSC में भी हिंदी आता है। अगेन UPSC में भी 1/3 यानी कि 33% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 33% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो UPSC है और HCS है, ये तो सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ पे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग यानी कि यहाँ पे ये मेरिट में काउंट होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। ट्रांसलेशन, लेटर, प्रेसी राइटिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, वो भी हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कॉम्पोजिशन, ईडियम, फ्रेजेस, करेक्शंस एंड वोकेबलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ऐसे भी आपको लिखना है जो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मतलब नॉर्मल जैसे हम जो हिंदी बोल रहे हैं या मैं जो बोल रहा हूँ या कॉमनली आप जो लोगों से बात करते हैं उस टाइप का नहीं, थोड़ा फॉर्मल हिंदी में आपको लिखना है। यहाँ ये थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अब बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की कि प्रिपेयर कैसे करना है। सोर्सेज रहेंगे आपके, अरिहंत की बुक आती है हिंदी ग्रामर की, आप उसे ज़रूर रेफ़र करें। ये स्टार्टर्स के लिए है जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं, दे हैव मेड देयर माइंड टू अपीयर फॉर HCS, तो अरिहंत की बुक ठीक रहेगी। बाकी राजस्थान बोर्ड की अगर हिंदी की ग्रामर की बुक अगर आप देखें, आपको नेट पे मिल जाएगी। राजस्थान बोर्ड की 9th 10th क्लास की जो बोर्ड की बुक है, वहाँ पे आपको ये बुक जो है नेट पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद है आप RAS, HCS और UPPCS के जो हिंदी के ही PYQs हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, इन तीनों PCS में भी हिंदी एक सब्जेक्ट है, तो वो अगर आप देखेंगे तो इनके PYQs, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इवन मैंने HCS के कुछ PYQs भी देखे थे, RAS के भी PYQs देखे थे हिंदी के, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। हिंदी न्यूज़पेपर इररिप्लेसेबल सोर्स। आपको डेली हिंदी न्यूज़पेपर मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ना है, आपको किस लिए पढ़ना है कि सबसे पहले तो हिंदी न्यूज़पेपर में आप कोई भी कॉलम ले लीजिए, उसे ट्रांसलेट कीजिए। हिंदी न्यूज़पेपर में कुछ वोकैब आएगी, वो आप ज़रूर उसे कलेक्ट कीजिए और यूज़ कीजिए। ओके, किस लिए? ट्रांसलेशन के लिए एंड वोकैब के लिए ज़रूर आपको करना है। तो उससे आपके थोड़ा आप यू विल बिकम प्रोफिशिएंट इन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग हिंदी in a formal manner. That formal Hindi, I'm talking about that formal Hindi language that has to be, written in this particular exam, in this particular paper. बाकी आप नॉर्मल लिख के आएंगे तो आपके मेरी तरह मार्क्स आएंगे, जो भी मैं मार्कशीट आपको दिखाऊंगा, मेरे साल मेंस में क्या मार्कशीट में कितने मार्क्स आए थे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। अब UPSC में और HCS में क्या होता है, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर होता है। सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है सिलेबस कॉपी पेस्ट ऑफ UPSC, जैसे मेरा एंथ्रोपोलॉजी है ऑप्शनल, तो मतलब मैं तो ये बताऊँ कि उन्होंने UPSC का जो सिलेबस है उसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है, एक भी टॉपिक ऊपर नीचे नहीं है। जो UPSC का सिलेबस है वही HCS का ऑप्शनल का सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी का। बाकी किसी में कुछ ऐसे है डिस्क्रिपेंसी, मैंने सोशियोलॉजी वालों से भी पूछा है, हिंदी
लिटरेचर वाले भी मुझे वहाँ पे मेंस के सेंटर पे मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने भी यही कहा कि यूपीएससी के ही पैटर्न पे चलता है ये। ओके, फ्यू रैंडम क्वेश्चंस रेस्ट बेस्ड ऑन यूपीएससी PYQs। कुछ रैंडम क्वेश्चन ज़रूर होंगे, जैसे 2023 का जो मेंस का पेपर था एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें एक दो 10 मार्कर क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा बाउंसर थे। इस साल भी एक दो क्वेश्चन थे 10 मार्कर ही जनरली जो बाउंसर थे। ठीक है, तो मतलब ये मान लीजिए 200 मार्क्स में से करीब 10-20 मार्क्स का ऐसा होगा जो बिल्कुल बाउंसर आएगा, जिसका मतलब आपने सुना नहीं होगा। बाकी सब यूपीएससी के ही पैटर्न पे आता है। ओके, अब इसमें करना क्या है, आपको यूपीएससी का आपका जो भी ऑप्शनल है उसके PYQ ज़रूर करने हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कर लीजिए। अगर तो वैल्यू एडिशन के लायक वो है, तो जैसे अगर मैथ्स है तो उसको आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री है उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है, स्पेसिफिकली पेपर 2 जो है एंथ्रो का, पेपर 1 में कम है बट पेपर 2 में तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वो इंडियन सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी से रिलेटेड है। तो वैल्यू एडिशन करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं यूपीएससी और हरियाणा सिविल सर्विसेज में। अभी पूरे डिस्कशन से हमने क्या क्या देखा। प्रीलिम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 या 5 आप मान लीजिए। ठीक है, और साइंस एंड टेक जो है वो थोड़ा बुकिश आ जाती है। इफ़ यू हैव रेड दोज बुक्स यू विल स्कोर गुड मार्क्स। थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जीएस मेंस हमने देखा बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, वो जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो उसमें से हर एक की पॉइंट आपको यूपीएससी के जीएस के GS 1 2 3 में मिल जाएगा। जो हरियाणा पीसीएस का सिलेबस है वो आपको यूपीएससी में मिल जाएगा। ऑप्शनल बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंसेस क्या क्या हैं, डिफरेंसेस को एक बार हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो लैंग्वेज पेपर यूपीएससी में क्वालिफाइंग होता है, एचसीएस में क्वालिफाइंग नहीं होता, स्कोरिंग होता है। दोनों ही स्कोरिंग है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, और दोनों में 33% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं। अगर इससे कम आते हैं तो यू आर फेल। ठीक है, नो मैटर हाउ बेटर यू हैव स्कोर्ड इन योर अदर पेपर्स। जीएस में एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए थे जो लास्ट में थे, किसी में फ्रीक्वेंसी निकालनी थी एंड कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक में हिस्टोग्राम बनाना था। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे जो आपको आंसर करना था। अब प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ हरियाणा रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि 10 से ज़्यादा तो आई थिंक कभी आए नहीं होंगे। ठीक है, 10 से कम ही रहते हैं वो। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं एचसीएस को चूज़ करने के। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, प्रीलिम्स का ही मेंस का भी जैसे हमने कंपेयर किया। आई थिंक अगर मैं टोटल 100% लेके चलूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है, तो आई थिंक कि जैसे इंग्लिश एंड हिंदी को आप निकाल दो जो मेंस में है, बाकी को अगर लेके चलते हैं तो आई थिंक 95% जो सिलेबस है वो यूपीएससी से मिलता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश को अगर आप हटा दो जो मेंस में होते हैं, तो बाकी जो जीएस है, ऑप्शनल है एंड प्रीलिम्स का जो पूरा पैटर्न जो है वो 95% यूपीएससी से मैच करता है। स्टेट स्पेसिफिक जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में तो वो भी नहीं पूछा जाता। मेन सिलेबस यूपीएससी से काफ़ी ओवरलैप करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों आपको एचसीएस ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ 4 पेपर्स होते हैं। बाकी पीसीएस में भी 4 पेपर्स होते हैं, बट अगर आप एचसीएस ऑप्ट करना चाहते हैं तो सिलेबस भी सिमिलर है, 4 पेपर्स हैं, एसए नहीं है, एथिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी जीएस 1 2 3 4 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिल्कुल भी नहीं आता। तो आपको ये सब्जेक्ट्स अगर आपके वीक हैं जनरली, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा बहुत वीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस ठीक है, सो ये अगर टॉपिक्स आप ना भी करो तो भी चल जाएगा।
ठीक है, अब देख लेते हैं मेरी मार्कशीट के बारे में। एक बार मेरी मार्कशीट देख लेते हैं। ये है मेरी मार्कशीट। ये मेरा फर्स्ट HCS था, प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, तो अब ये मेरी मार्कशीट जो है, इसमें आप मार्क्स देखेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश में 51 मार्क्स आए थे। अब मैं बता देता हूँ, हिंदी में बिल्कुल मैं प्रिपेयर नहीं करके गया था, इंग्लिश में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करके गया था। बिकॉज 11th Feb को प्रीलिम्स हुआ था एंड मुझे आइडिया नहीं था कि पेपर क्लियर हो भी जाएगा, बिकॉज इनकी जो आंसर की थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी। बच्चे बता रहे थे काफ़ी सारे आंसर्स गलत हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं पता नहीं लग रहा था। मेरे बहुत कम मार्क्स बन रहे थे एंड मुझे भी ये क्वेश्चन पेपर देख के लग रहा था कि जो आंसर की जो उन्होंने दी है काफ़ी गलत है। फिर UPSC का प्रीलिम्स भी बिल्कुल पास आ रहा था जो इस साल मैंने दिया था। तो 11 फ़ेब को जब प्री हुआ एंड फ़ेब एंड में इन्होंने जब रिज़ल्ट निकाला तो उसमें मेरा नाम था एंड फिर UPSC से हट के मैंने वापस से HCS के मेंस की तैयारी की, वो भी स्पेसिफिकली जो मेरा ऑप्शनल था उसकी तैयारी की। इंग्लिश जो है अगर मैं आपको बताऊं, उसकी मैं कोई तैयारी नहीं करके गया था। इवन वोकैब कॉम्पोजिशन वगैरह जो है, मैं 2 बार CGL में मेरिट आउट हूँ, 2017 एंड 18 में मेरिट आउट। ठीक है, इवन जो उनका कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है वो भी मैं दे के आ चुका हूँ 2 बार एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए CGO कॉम्प्लेक्स जा चुका हूँ। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो नॉलेज मैंने गैदर की थी वही मैंने यूज़ की। हिंदी के लिए थोड़ा बहुत, बस ग्रामर में तो बहुत बुरा हाल था। इवन मैं 20 मार्क्स का तो क्वेश्चन पेपर छोड़ के आ गया था, प्रीसी राइटिंग बिल्कुल छोड़ के आ गया था। जनरल स्टडीज़ 58 मार्क्स। अब ये क्यों आया? ये क्या है, हमारा जो UPSC और HCS में क्या फ़र्क है, वहाँ पे जो आंसर शीट्स होती हैं, HCS में जो आंसर शीट्स होती हैं, 10 मार्कर क्वेश्चन होगा। जनरल स्टडीज़ की हम बात करें यहाँ पे, 10 मार्कर क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको 4 पेजेस दिए जाएंगे। तो 4 पेजेस में UPSC में 2 पेज दिए जाते हैं, यहाँ पे 4 पेज दिए जाएंगे। तो शुरू शुरू में मुझे पता नहीं था भी ये भी सिस्टम होता है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया, क्वेश्चन पेपर शुरू किया, तो वहाँ 4 पेज थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मैंने चारों पेजेस पूरे भर दिए थे। जैसे एक्सट्रीमिस्ट एंड मोडेटर्स वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने पूरे 4 पेज भर दिए। इसी वजह से लास्ट के जो स्टैटिस्टिक्स के जो 2 क्वेश्चन थे प्लस एक क्वेश्चन और था, वो मेरा बिल्कुल ही छूट गया। तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी एकदम से मैं नहीं डिवाइस कर पाया, इसलिए। एंड सेम प्रॉब्लम हैपन विद मी इन माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये था, यहाँ पे कुछ 15 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन हैं। उसमें 15 मार्कर क्वेश्चन जो हैं उसमें तो आपको 6-6 7-7 पेजेस दे रखे हैं। तो इतना लिखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना ही आप डायग्राम बना लो, कितना ही आप कुछ भी, कितना ही आप लिख सकते हो। 15 मार्कर क्वेश्चन में 6-6 8-8 पेजेस दे रखे हैं। आई थिंक 8 पेजेस दे रखे थे, ठीक है, आगे पीछे अगर करें तो 15 मार्कर में आप कितना लिख सकते हो। तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और कितना लिखना है वो मेरा थोड़ा मिस मैनेज हो गया। उसी वजह से मेरे मार्क्स थोड़ा कम हो गए। कुछ क्वेश्चंस मेरे एंथ्रोपोलॉजी में भी रह गए थे। आई थिंक 20 to 30 मार्क्स का मेरा रह गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि GS एंड ऑप्शनल में मैं वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइस नहीं कर पाया। नॉलेज तो भैया 2 बार मैं UPSC का मेंस दे चुका हूँ, तो नॉलेज की कमी नहीं है GS एंड एंथ्रोपोलॉजी में मेरे ऑप्शनल में। बट वहाँ पे जो ये जो पेजेस बहुत ही ज़्यादा दिए होते हैं उनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इवन कुछ लोगों ने मुझे भी बताया था कि 2019 या 22 में जो मेंस हुआ था उसमें तो शायद इन्होंने, जैसे मुझे बताया वहाँ कैंडिडेट्स ने, कि ब्लैंक शीट्स दी गई थी, कि वहाँ पे आपको क्या है, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक पेजेस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको सिर्फ खुद ही लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 दिस इज दिस आंसर। 2 पेजेस में लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिस इज दिस आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज दिस आंसर। तो इस चीज़ को अगर आप पहले ही माइंड में लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो HCS और UPSC के लिए हमने डिस्कस की हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और HCS करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें। अभी थोड़ा टाइम है। अगर आपको कहूँ कि फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो
अगस्त या सितंबर में बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। इवन जो हरियाणा की जो इलेक्शंस है उससे पहले नोटिफिकेशन निकलने के पूरे चांसेस हैं। एंड एग्ज़ाम जो है वो हरियाणा PCS का जो एग्ज़ाम है HCS का, वो इलेक्शंस के बाद ही होगा, आई गेस दिसंबर एंड मोस्ट प्रोबेबली जनवरी। ओके, उसके 1 या 1.5 महीने बाद मेंस, दैन उसके 2 महीने बाद इंटरव्यू तो आई थिंक इंटरव्यू एंड फाइनल जो मार्क्स होते हैं 2 हफ्ते में ही हो जाता है। तो जब इंटरव्यू शुरू होंगे एंड जो फाइनल मार्क्स बताए जाएंगे वो 2 हफ्ते के अंदर ही हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसकी कि 6 से 7 महीने में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, so that's all for today. All the best to all the aspirants, and take care. We'll meet in the next video. Okay, bye bye.